नमस्कार प्यारे बच्चों, लो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राज सर में। आप सभी जानते हैं कि हमने 10th क्लास के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमने 7.1 एक्सरसाइज तैयार की है जो हमने YouTube चैनल पर डाल दी है। और उसके बाद हमारी है 7.2 एक्सरसाइज। आज उसके बारे में उनके फार्मूलों के बारे में और उसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन हमने करना है, पहले तो आज वही करेंगे। क्या क्या फार्मूले, किस किस सम में कौन कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो चलो देर न करते हुए स्टार्ट ही कर देते हैं कि मतलब कौन कौन से फार्मूले इसके अंदर लगेंगे। खासकर इसके अंदर एक मेन फार्मूला है विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है जी? सेक्शन होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को दो भागों में बांटने वाला पॉइंट जी, उसको आप सेक्शन बोलते हैं। और वो सेक्शन पॉइंट हो जाता है, उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर जी हमने क्या लिया था, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी हमने दोनों। और उसके अंदर जी क्वाड्रेंट बने थे हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके अंदर जो भी दो पॉइंट हमारे को मिलेंगे, उनको मिलाने से कोई भी पॉइंट यदि उसको बीच में कोई पॉइंट को काटता है तो उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमारा फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। तो देखते हैं कैसा है जी। अब वो जैसे हमने एक पॉइंट यहां पर लिया है, एक पॉइंट यहां पर लिया है, इसके कोऑर्डिनेट लिए हमने x1 y1। इसको ध्यान रखना, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट है हमारा। पहली हमारी क्या चीज है जी, इसको हम भुज भी बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। उस x1 और y1 ही लेने, ध्यान रहे x1 y1, और इसको ले लिया हमने x2 y2। और इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को जी, एक लाइन सेगमेंट जी। तो लाइन सेगमेंट हमारा बन गया है। जैसे कि इसको ए पॉइंट लिया, हमने इसको बी पॉइंट लिया है। माना कि इसको कोई ना कोई पॉइंट एक बीच में ले लिया हमने, कोई पॉइंट यहाँ पर जी पी पॉइंट है। और ये पी पॉइंट क्या कर देता है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को जी दो भागों में बांट देता है। और बांटने के बाद जी ए से पी लग और पी से बी लग का जो हमारा रेशो बनेगा यहाँ का यहाँ लग का, इसको हमने m1 ले लिया और इसको हमने m2 ले लिया। तो यानी कि पी पॉइंट ए बी को m1 रेशो m2 के रेशो में क्या करता है जी, डिवाइड करता है। तो p पॉइंट डिवाइड करता है, तो p के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जो p के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उसको हम मान लेते हैं, जैसे कि ये तो x है और ये क्या है हमारे पास जी y। तो मेन ध्यान रखना है, इसके जो कोऑर्डिनेट लिए पहले में x1 है, ये x2 है, और बीच में जिसको फाइंड करना है वो हमारा x है। और पीछे पीछे जो लगा रखे हैं हमने, जो हमारी ऑर्डिनेट यानी कि कोटि होती है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y2 है, यहाँ पर बीच में y है। y का जिक्र आता है तो बीच में ही देखना है, y2 का जिक्र आता है तो y2 पीछे देखना है, x2 का जिक्र आता है तो आगे आगे वाले x है, तो ये x2 हो गया हमारा जी। इसका बड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। तो उसके बाद जी देखो फिर कैसा फार्मूला हमारा बनता है जी। सेक्शन फार्मूला क्या बनेगा, x की जब हमने वैल्यू निकालनी है x, तो x कैसे फाइंड करोगे, m1 की जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। बीच में जो x पॉइंट है, तो m1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, x2 के साथ में, और प्लस में जो हमारा m2 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ में, यानी कि m2 x1। और y में दोनों को जोड़ दिया, रेशो जो हमारे पास दिया हुआ है m1 प्लस में m2। इस प्रकार निकालेंगे तो हमारे इस x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट हमारा फाइंड हो जाएगा, इसके निर्देशांक हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें y की वैल्यू निकालनी है। y का मान निकालने के लिए भी m1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे, m1 की पीछे के साथ में जो दे रखा है जी y2, और प्लस में m2 की किसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, y1 के साथ में, और y में क्या कर दोगे जी, m1 प्लस में m2। तो इन दोनों में यदि हमको x और y की वैल्यू हमें p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जी, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। तो इस प्रकार हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और एक ध्यान देना है, इसी फार्मूले के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले के जरिए हमारे पास देखो चार, एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक हमारे पास रेशो है। इनमें से चारों के चारों में से जी जो हमारे पास यहाँ पर पेयर दिए हैं इस प्रकार जी, तो चारों के चारों में से कोई एक भी मिस कर दिया, मिसिंग कोई भी है, ये है या ये है या ये है या फिर ये है, तो इनमें से एक मिसिंग है, तीन दिए हुए हैं, तो इसके द्वारा हम हर एक मान को निकाल सकते हैं। m1 m2 भी इसी फार्मूले के द्वारा निकल जाएगा, x2 और y2 की वैल्यू इसी के द्वारा निकल जाएगी, और x1 x1
x1 और y1 की वैल्यू इसके द्वारा निकल जाएगी, और x और y तो हमने अभी निकाला ही है जी। तो ये ध्यान देना है, हर एक के लिए यही फार्मूला हमारा यूज होने वाला है जी। और एक और ध्यान दें, यदि हमारा पॉइंट बिल्कुल बीच में आ जाए, ये मिड पॉइंट फार्मूला लगता है बीच में, बिल्कुल बीच में आ जाएगी, और हमारे पास कोऑर्डिनेट इसके तो क्या बनेंगे, यही x1 y1, और इसके क्या बनेंगे हमारे पास जी x2 y2, और ये बीच में पॉइंट हमारा जी P, जिसको क्या मानेंगे हम x और y जी। यदि इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं और ये वाला रेशो सेम है, बिल्कुल बीच में पॉइंट दिया है, तो इसका रेशो कितना भी भाग था सारा ये 15 तो 7.5 यानी कि कटने के बाद हमारा 1:1 ही रहेगा। ऐसी अवस्था में जब हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो x की वैल्यू तो ऐसे निकालेंगे, पहले प्लस कर दो बस, m1 m2 लेने की जरूरत ही नहीं जी। क्यों लेने की जरूरत नहीं वो बता देता हूं जी। यदि मैं एक की गुणा, ये एक क्या हमारा जी m1, यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई x2 के साथ में करूं, x2 फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो हमारा x2 ही रहेगा जी, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माना ये एक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 गई है, तो 8 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो तो 8 ही रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई यदि मैं इसके साथ में करूंगा वो भी इस तरह रहेगा जो हमारा x1 है जी। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे, हमको रेशो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम अगले जो हमारे पास x1 है और क्या जी x2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे और y में क्या कर देंगे 2 क्यों कर देंगे, क्योंकि रेशो 1 है जी, 1 और 1 का जोड़ कितना आएगा हमारे पास 2 ही आएगा। ये वैल्यू किसकी आएगी हमारी जी x की, जो हम यहाँ पर लिखेंगे x की जी, x1 प्लस में x2 y में 2, और जो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है y की भी वैसे निकाल दो जी, y1 हमारे पास है और y2 भी हमारे पास है, इन दोनों को सम कर दे और y में क्या कर देगी 2। यदि हमने मिड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है तो इसके सीधे कोऑर्डिनेट हम इस प्रकार निकालेंगे, x1 प्लस में x2 y में 2 और y1 प्लस में y2 y में 2, ये ऐसे y का मान और x का मान हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है जो इसके अंदर मिड पॉइंट और हमारे पास क्या लिखेगा सेक्शन फॉर्मूला का यूज होने वाला है जी। इससे रिलेटिव हम कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई सम ले लेते हैं और उसका यूज करके देख लेते हैं किस प्रकार हमारा ये सम निकलेगा जी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने पहला सम ये ले लिया है, जैसे हमारा एक पॉइंट था -1 7, ये भी ध्यान दें -1 और 7 ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है हमारे पास जी, पहले माइनस का है, इस प्रकार हमारे पास ऐसे होता नहीं, पहले माइनस का फिर प्लस का ऊपर चले जाएंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है जी। और ये वाला देखोगे तो ये किस में आएगा, जैसे हमारे इस प्रकार जी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ली थी हमें, तो पहले प्लस का तो यहाँ पर लेंगे और माइनस के नीचे आएंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट का होगा हमारे पास जी, चौथे क्वाड्रेंट का जी, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट है दोनों जी। और एक पॉइंट बीच में ले लिया, जैसे हमको इसको क्या ले लिया थी P, और इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने, तो क्या मान लिया हमने x और y। तो x और y कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने फार्मूला किया था यार, तो उसी प्रकार ये m1 हमारे पास 2 दिया है, m2 हमारे पास कितना दिया है 3 दिया है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की, ये y1 की, ये y2 की, x1 x2 y1 y2 और xy का जिक्र आ जाता है तो बीच में चले जाते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देख लेना। तो x हमारे पास क्या होता है जी m1, तो m1 हमारे पास कितना जी 2 है, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे जी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, दिया कितना हमारे x2 जी, और प्लस में क्या ले लिया हमने जी 3, और 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे हम जी x1 के साथ में, यानी कि -1 के साथ में, ब्रैकेट में कर देना दोनों निशान इकट्ठे होने से, और बाय में क्या करोगे दोनों का सम, यानी कि 2 प्लस में 3, पहले मल्टीप्लाई करनी है, देखिए 4 और 3 को जोड़ दो जी, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी कितनी होगी 4 की और 2 की कितनी हो जाएगी हमारे पास जी 8, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखोगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो तो एक माइनस का निशान है तो माइनस चलेगा हमारे पास जी फिर, और 3 की और 1 की मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, और बाय में दोनों का सम कर दिया हमारे पास 5 आ गया, और 8 में से 3 माइनस करोगे 8 में से 3 तो 5 बचेगा, और 5 के बटन 5 कट के हमारे पास कितना आ जाएगा 8। x की वैल्यू क्लियर होगी, और y की वैल्यू निकालोगे तो वही उसी प्रकार जी m1 कितना हमारे पास 2, अब पीछे वाले ले लो बस y की वैल्यू के लिए, ये y उठाया है मैंने, y ये उठाया है, इसकी वैल्यू निकाल लग रहे हैं, तो पीछे वाले लेने हमें सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारे पास 2 है, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में माइनस का 3 के साथ में, और प्लस में जी हमारे पास 3 है अगला अनुपात, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में 7 के साथ में, और y में दोनों का सम इसी प्रकार जी 2 प्लस में 3, तो 3 की और 2 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, और 7 की और 3 की दोनों प्लस की है तो 21 आएगा, प्लस का 7 की 21 हो गया, और दोनों का सम हमारे पास है जी। अब यहाँ पर देखो जी 21 में से 6 माइनस हुए हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो हमारे पास 15 बचेंगे, और 15 के बटे में 5 आ गया, तो 5 से काटो कितना आ जाएगा हमारा जी 3, ये किसकी वैल्यू आ गई y की जी। तो हमने इसके जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे p के, जिसको हम क्या बोलते हैं
डिवाइडेड पॉइंट भी बोल देते हैं इसको जी, डिवाइडिंग पॉइंट जी, यानी कि डिवाइड करने वाला पॉइंट ये है जी, विभाजन सेक्शन पॉइंट ये हमारा जी जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके जो हमारे पास पॉइंट आए हैं पी के, जिसको हम एक्स वाई हमने माना था, तो इसके कौन कौन से आगे जी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। तो इसी प्रकार हमने एब्सिसा और कोऑर्डिनेट जी इसके अंदर ही लिखना, ब्रैकेट के अंदर जी। तो ये चलेगा भाई हर एक में अंदर जी। सिर्फ इतना फर्क होगा यदि हमारे पास, जैसे कि ये तो तुमने फार्मूला लगा दिया इसमें, तो जी माना कि इसको बांटने वाले 2 पॉइंट आ गए बीच में, जैसे ये P आ गया, ये Q आ गया, तो P और Q, जैसे ये हमारा A है, ये B है, तो हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास रेशो नहीं, रेशो अपने आप ही लेना, फिर हमने कैसे लेना है जी। अब P के ज्ञात करने के लिए देखो A से P लगा हमारे पास 1 पार्ट है और P से B लग जी 1 और 2 पार्ट है। तो जब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो हमारा रेशो कितना होगा, 1:2। और जब हमें Q के पॉइंट ज्ञात करने हो, भाई Q के निर्देशांक ज्ञात करने, भाई Q के किस प्रकार कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो Q तो उर्ली साइड में देखो कितने भाग हो गए जी, हमारे पास 2 भाग हो गए, तो उर्ला अनुपात लेना है 2 और परली साइड में 1 भाग बचे हमारे पास, 2:1, यानी कि 3 भागों में बांटते हैं जी ए बी को, तो इसके ज्ञात करने के लिए 1:2 लेना है और Q के ज्ञात करने के लिए 2:1 लेना है। उसी प्रकार यदि 4 भाग भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 विभाग भी यदि हमारे पास हो गए, इसके निकालोगे तो 1:3 हो गया, इसके निकालोगे तो 2:2 हो गया, इसके निकालोगे तो यहाँ 3 रह गए, यहाँ पर 1 रह गया, 3:1 हो जाएगा। या और भी इसके द्वारा और भी आसान सा फार्मूला भी है, मिड पॉइंट फार्मूला भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ध्यान से, यदि हमें इसके ज्ञात कर लें, इन दोनों के द्वारा हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल मिड में है जी, क्योंकि 2 उर्ली साइड में पार्ट है, 2 उर्ली साइड में पार्ट है, रेशो हो गया हमारा कितने, 2:2 जी, और कटने के बाद जी 1:1 रह जाएगा। तो ऐसी अवस्था में x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2 करके भी हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। जब इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड हो गए तो इसके जरिए फिर ये मिड पॉइंट हो गया, इन दोनों के जरिए इसके पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने ज्ञात कर दिया, ये हमारे पास दिया हुआ है, इन दोनों के जरिए इस वाला पॉइंट, इसके अंदर भी मिड पॉइंट फार्मूला लगा के हम इसको निकाल सकते हैं जी। तो मिड पॉइंट फार्मूला में ये 4 विभाग या 4 भाग भी हो सकते हैं, 3 भाग भी हो सकते हैं, ऐसे हमारे अंदर हमारे एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं जी। तो ये तो था हमारा जी यूज करने का जी, भाई किस प्रकार यूज करेंगे जी हम सेक्शन फॉर्मूला को। तो मिड पॉइंट यदि हमारे मिड पॉइंट क्लियर दे दें, जैसे कि एक और है, 1 नंबर का श्योरली 100% सवाल तुम्हारे को मिलने वाला है, बिल्कुल भी मिस नहीं होगा तुम्हारे पास जी। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ के ले लिया मैंने जी 3 और 7 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया 4 और 5 ले लिया, दोनों ही मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, और इनको मिला दिया, और इसके उसमें बोलते हैं इसके मिड पॉइंट ज्ञात करो। इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु निकालने का सिर्फ सिंपल ही बात याद रखियो, जो आगे हमारा x1 है, आगे यहाँ पर x2 है, तो इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दो जी, और पिछले जोड़ के बटा में 2 कर दो जी, यानी कि x1 प्लस में x2 y में 2 कर दिया, और y1 प्लस में y2 बटे में 2 कर दिया, यानी कि 3 में क्या जोड़ दिया जी, 4 बटे में 2 कर दिया, और 7 में क्या जोड़ दिया जी, 5 बटे में 2 कर दिया। ये कितना हो गया, 7 बटे में 2, और ये हो गया 12 बटे में 2, कट कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 7 बटे में 2 और 6, इस प्रकार हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसा एक नंबर में तुम्हारे पास 100% क्वेश्चन पेपर में आने वाला है जी, एग्जाम में तुम्हारे पास 4 के 4 कोडों में मिलेगा, और ये मिस नहीं होगा बिल्कुल भी जी। हर बार पहले तो देते हैं, अब तो 4 बोलते हैं 40 क्वेश्चन आएंगे जी ऑप्शन टाइप जी, तो ऐसी अवस्था आती है तो 100% ये तो नहीं करने वाला जी। तो मिड पॉइंट किसी के भी ज्ञात करने हो तो आगे वाले जोड़ के बाय में 2 कर देना, पीछे वाला जोड़ के बटा बाय में 2 कर देना, यहाँ पर हमारी x और y की वैल्यू क्लियर हो जाएगी भाई। तो इस प्रकार के कुछ हमारे पास फार्मूले लगने वाले हैं। कुछ और बातें इसके अंदर बता देता हूं जो हमारे पास आने वाली हैं। एक x अक्ष और y अक्ष के बारे में भी मैंने पिछली एक्सरसाइज में बोला था भाई, x अक्ष के ऊपर पॉइंट कौन सा होता है, ये 4 नंबर के रूप में सम पूछा जाता है भाई, x अक्ष के ऊपर पॉइंट कौन सा आता है, y अक्ष के ऊपर पॉइंट कौन सा आता है, इसके बारे में मैंने पहले एक्सरसाइज में अच्छी तरह से बताया था। तो x अक्ष के ऊपर पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ x अक्ष, x अक्ष का पॉइंट क्या होता है हमारे पास, तो x एक्सिस, पॉइंट ऑफ x एक्सिस, मतलब x अक्ष के ऊपर जी पॉइंट क्या है जी, x अक्ष का पॉइंट क्या होता है x0, और y अक्ष का पॉइंट क्या होता है जी, y अक्ष का पॉइंट होता है जी 0 y। ये पहले मैंने तुम्हारे को बता दिया था पहले भी, क्योंकि x के ऊपर जो पॉइंट होता है, x अक्ष वाली लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसमें x का मान x से कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन y वहां पर 0 होगा जी हमारे पास जी। और जो y अक्ष होगा जी, वहां पर जो x की वैल्यू वो कितनी रहेगी 0, और y की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, वो हमने y ले लिया जी।
इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके रिलेटिव सवाल एक्सरसाइज हमारी 7.1 में भी 2 सम है, एक एग्जांपल में, एक एक्सरसाइज में, और 7.2 एक्सरसाइज में भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से रिलेटेड 2 सवाल हैं, एक एग्जांपल में दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज में। तो ये 4 सम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो एक्सरसाइज में यानी कि एग्जाम में तुम्हारे आ सकते हैं जी। 4 नंबर में जी, 4 नंबर में सवाल इस प्रकार का देते हैं जी। तो जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए, एक थोड़ी बात मैं बता देता हूं। ये हमारे पास 2 पॉइंट दे दिए, इसको मान लिया कुछ भी पॉइंट, जैसे हमने कितना मान लिया, 3 है, ये 2 है, ये 5 है, माइनस का 3 है, ऐसे हमने कोई पॉइंट ले लिए जी। तो इन पॉइंटों को यदि हम मिलाते हैं, ये 3 2 ले लिया, ये 5 माइनस का 3 ले लिया, या फिर क्या ले लिया जी, माइनस का 5 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया, कोई भी इस प्रकार के हम पॉइंट लेते हैं। और इसको बांटने वाला यहाँ पर पॉइंट कौन सा भी हो सकते हैं, बोलते हैं एक्स अक्ष है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जी, एक्स अक्ष लिखा दिया। एक्स अक्ष तो क्या होता है, x0 होता है। अब यदि हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास दिए हैं तो हमें रेशो फाइंड करना पड़ेगा इसका जी। रेशो ज्ञात करके जी, रेशो आलन दिया नहीं है, तो रेशो हमने क्या मान लिया, m1 रेशो m2। तो रेशो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास भी देखो x की वैल्यू है या फिर y की वैल्यू है जी। अब हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है जी, y की। तो y की वैल्यू निकालने का y वाला फार्मूला लगा के जी हम m1 और m2 को ज्ञात कर सकते हैं। और m1 और m2 की जो वैल्यू हमारे पास क्लियर हो जाएगी, अनुपात भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, और x हमने फाइंड करना है, तो x में प्रॉब्लम है नहीं, फिर x वाला फार्मूला लगा देंगे, m1 x2 प्लस में m2 x1 y में m1 प्लस में m2, उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं जी। और यदि इसको काटने वाला पॉइंट कौन आ जाए जी, y एक्सिस, वो क्या होता है 0y। तो अब इसमें कौन से कोऑर्डिनेट हमारे पास, x के हैं y के, यहाँ पर y किसके दिए हुए हैं, x के जी। तो x की वैल्यू विभाजन सूत्र के द्वारा, सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा x की वैल्यू निकालना, और x के द्वारा हमारा क्या फाइंड होगा, रेशो। जब हमारे पास रेशो क्लियर हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्लियर है, ये भी हमारे पास क्लियर है, हमें किसकी फाइंड करनी है वैल्यू जी, y की। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे जी, फिर y को निकालना है, m1 y2 प्लस में m2 y1 y में y m1 प्लस में m2। ऐसा भी हमारे एक्सरसाइज के अंदर आने वाला है जी। एक छोटी बात इसको याद रखना, जैसे हमारे पास क्या दे दिया जी, एक पैरेललोग्राम दे दिया जी, और पैरेललोग्राम के अंदर क्या देते हैं कि इनमें से कोई एक, जैसे जी 3 5 दे दिया, 2 3 दे दिया, या फिर 2 2 दे दिया, माइनस का 1 x दे दिया जी, यहाँ पर y दे दिया, जैसे जी यानी कि x यहाँ पर ले लिया आपने जी, माइनस का 7 ले लिया या y ले लिया जी। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जी। इसके अंदर हमने क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम की इस प्रकार की फिगर दे दें, तो इस फिगर के अंदर जो हम डायगोनल मिलाते हैं ना, डायगोनल छोटे बड़े तो होते हैं डायगोनल जी, लेकिन दोनों डायगोनल को जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है। जो छोटा मतलब ऐसा नहीं, इसका मिड पॉइंट अलग है, इसका मिड पॉइंट अलग है जी, इसका भी और इसका भी, दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वो सेम होता है। अब इस मिड पॉइंट यानी कि क्या होता है खास बात जी, कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को आपस में जी समद्विभाजित करते हैं। जब ये समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब है यदि हमारे पास ये सारी भुजा 15 दे रखी है, ये सारा डायगोनल 30 दे दिया, तो यहाँ पर 15 ही साइड बचेगा, 15 पर साइड बचेगा, तो मिड पॉइंट हमारे पास ये हो गया जी। और ये हमारे पास 10 दे दिया, तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट ये हो गया जी। यानी कि इस और इस डायगोनल का हमारा मिड पॉइंट सेम होता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे हम जी, x और y की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे जी। मिड पॉइंट फार्मूला तुम्हारे को आता है, x1 प्लस में x2 y में 2 और y1 प्लस में y2 y में 2 जी। तो ऐसे लेके जी हम दोनों डायगोनल कोई मिड पॉइंट है जो दोनों को इक्वल रख देंगे, और इक्वल रखने से क्या होगा हमारा जी, x और y की वैल्यू क्लियर हो जाएगी जी। ऐसा हमारी एक्सरसाइज में आने वाला है जी। एक आएगा जी रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है जिसकी चारों की 4 साइड इक्वल होती हैं जी, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस में क्या खास बात, इसका एरिया पूछ लिया जी। इसका एरिया निकालने के लिए जैसे इन दोनों के बारे में बता देता हूं जी। ये हमारा पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसकी 4 की 4 साइड इक्वल होती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम जी, रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में मेन बात क्या होती है, इनका जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो होता है जी बेस गुणा में हाइट, यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई, दोनों का। यदि हमने ये आधार ले लिया तो ऊंचाई हमें इस प्रकार लेनी पड़ेगी जी, ऐसे। यदि हमने ये आधार ले लिया तो इस प्रकार हमने ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी, इस प्रकार जी। ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ये हमारा बेस है तो हमें ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी जी। तो इसकी एरिया निकालने के लिए क्या बनेगा, बेस गुणा में हाइट। इसका भी सेम इसी प्रकार है जी, इसका एरिया भी इसी प्रकार है। लेकिन यदि बेस और हाइट ये ना दें तो इसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे एरिया निकालने का, तो इसके डायगोनल यहां से यहां लग जी और यहां से यहां लग जी। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इस
डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों की डायगोनल जो दे रखे हैं इनकी हमने दूरी यानी कि डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। और डिस्टेंस जितनी भी इनकी डिस्टेंस आ गई तो कैसे निकालोगे, इन दोनों की डिस्टेंस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके इसका हाफ कर देंगे और हाफ करने से क्या आ जाएगा, इस रोम्बस का हमारा एरिया क्लियर हो जाएगा जी। तो कैसे निकालेंगे, जैसे 1/2 और मल्टीप्लाई में पहला डायगोनल पहला विकर्ण डायगोनल 1 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे जी, डायगोनल 2 इसमें रख देंगे जी। यानी कि दोनों डायगोनलों का मल्टीप्लाई यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल कर देंगे और बाय में कर देंगे 2, कट बढ़ के जितना भी हमारे पास बचेगा वो हमारे पास रोम्बस का एरिया क्लियर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार निकालना पड़ेगा भाई। आगे एक्सरसाइज में जो जो सवाल आते रहेंगे तुम्हारे को बताते रहेंगे। एक दे रखे इसमें समझिए हमारे पास शायद सर्कल का, तो सर्कल में क्या खास बात है, सर्कल के बारे में तुम जानते होगे। सर्कल में जहां से यहां से लेके यहां तक की जो हमने प्रकार खोल ली है, इस प्रकार चाप लगाई है, आर्क ड्रा करी है, तो यहां पर यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोलेंगे हम जी, रेडियस। तो ये यहां तक लेके इसकी रेडियस कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, त्रिज्या। और त्रिज्या यदि हम इसके सेंटर से यहां पे इसको सीधा खींच दें, इस पूरे को हम बोल देते हैं डायमीटर। ये हमारा पूरा डायमीटर है, यहां तक यहां तक की रेडियस है और यहां तक यहां तक की रेडियस है। और किसी भी एक सर्कल की जो रेडियस होती है, तो कितनी भी रेडियस खींच लें वो सारे की सारी इक्वल होती, छोटी बड़ी नहीं होती जी। तो यदि हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट दे दें, इसके कोऑर्डिनेट दे दें, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो कैसे याद करोगे, ये मिड पॉइंट हो गया जी, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो अगले जोड़ देना, x1 प्लस में x2, y में 2 और y में प्लस में y2 बटे में 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। यार यदि ये मिस कर दें, सेंटर भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, फिर भी वही फार्मूला लगाएंगे हम जी। तो x1 पाई में x2 बटे में 2 कर दिया, ये तो x की वैल्यू हो जाएगी, y1 प्लस में y2 बटे में 2 कर दिया, वो हमारे y की वैल्यू हो जाएगी। और इनको ही हम आसपास जैसे कोई पॉइंट तुम उठा के चलोगे तो कैसे कैसे निकालोगे जी, जैसे हमने ये 3 और 2 लिया है और ये 5 और 8 लिया है, तो इसके मिड पॉइंट कैसे निकालोगे जी, तो 3 प्लस में 5 कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे, और जी 2 प्लस में 8 कर देंगे, बटा में 2 कर देंगे, कट बढ़ के यानी कि 8 बटे में 2 कर दिया जी, 4 आ गया, 10 बटे में 2 आ गया, हमें 5 आ गया। तो हमारा जो सेंटर पॉइंट के निर्देश आ गए कितने आ जाएंगे, 4 और 5। और यदि अगले ने 4 5 ही दिए हैं और ये नहीं दिया है, फिर कैसे याद करोगे, फिर भी यही फार्मूला लगाना है, x1 लगा देना, नहीं वाली x1 प्लस में x2 कितना हमारे पास जी 5, और y में क्या कर दिया 2, लेकिन ये वैल्यू किसकी है जी, x की, x हमारे पास कितना है 4, तो ऐसे निकालेंगे जी, 2 को उठा के पढ़ेंगे था, तो x1 प्लस में 5 और इक्वल में क्या होगा 4 मल्टीप्लाई में 2, टोटल कितना हो गया 8, और 5 को उठा के पढ़े लेंगे तो x में बराबर हो जाएगा 8 माइनस का 5, तो हमारे पास कितना बच गया जी 3, वही 3 आ गया हमारे पास जी जो हमने लिया था। और y की वैल्यू भी इसी प्रकार हम इसकी फाइंड कर देंगे। तो इस प्रकार के सम हमारी 7.2 एक्सरसाइज में आने वाले हैं भाई। तो इसके बारे में एक दो बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, बार बार देखोगे तो पता लग जाएगा एक्सरसाइज में होने क्या वाला है जी। तो कल को इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए जी तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी इसके अंदर यूज होने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होने वाला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज होने वाला है, और इसके अंदर जी हमारे पास जी पैरेललोग्राम के जी मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला भी यूज होने वाला है। हमने क्या निकालना है जी, रोम्बस का एरिया निकालना, तो रोम्बस का एरिया भी हमारे पास यूज होने वाला है, 1/2 गुना में पहला डायगोनल गुना में दूसरा डायगोनल जी, ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे जी। तो ये है हमारी 7.2 के बारे में जितनी भी जानकारी थी आपको बता दी है। तो कल को हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक के लिए कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय